इस प्रकार से घमासान युद्ध होने लगा। कभी हिरणाक्ष गिर रहा है, कभी भगवान गिर रहे हैं। और भगवान ने सोचा कि अब मुझे हिरणाक्ष को मारना है। जैसे ही भगवान हिरणाक्ष को मारने जा रहे हैं अपनी मुष्टिका तंगीर और कहते हैं कि हिमालय में जितने भी साधु है उनकी तपस्या भंग होने लगी। देश में कटी हुई गायों का उद्धार करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने मुष्टिका ली और हिरणाक्ष के पेट में जोरदार मारे और हिरणाक्ष धराशायी हो गया। वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशव दीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना सुगर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। इस प्रकार से सभी देवता स्तुति करने लगे और वराह भगवान वहां से अदृश्य हो गए। इस प्रकार से वराह प्रागट्य की कथा सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं। मैत्रेय मुनि यही कथा विदुर जी को कहते हैं। और अब मनु महाराज के 5 संतानों का वर्णन करते हैं। आकृति, देहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु महाराज के प्रथम 5 संतान थे। आपको पता है 5 संतानों का नाम? आकृति, देहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत, उसके बाद उत्तानपाद, फिर आकृति, फिर देहूति, फिर प्रसूति। इस प्रकार से प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, देहूति का विवाह कर्दम ऋषि मुनि के साथ हुआ। और इस प्रकार से सबसे पहले देहूति का वर्णन करते हैं। कर्दम मुनि, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को प्रकट किया और कर्दम मुनि को कहा कि आप तप कीजिए, लेकिन कहां पर करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप गुजरात में सिद्धपुर, अहमदाबाद के बाजू में जहां पर सरस्वती नदी बहती है उस स्थान पर आप जाकर तप कीजिए। देवताओं के 10,000 वर्ष तक, 10,000 इयर्स जो देवताओं के होते हैं, यहाँ पर 1 मिनट और पृथ्वी का यहाँ के 6 महीने होते हैं, तब स्वर्ग लोक का 1 मिनट होता है। यहाँ पर 6 महीने जब बीतते हैं ना, तो पृथ्वी पर कितना होता है? मिनट नहीं, दिन होता है, दिन, 1 दिन। इसलिए उत्तरायण दक्षिणायन बोलते हैं ना। तो 1 साल जब पूरा होता है तो स्वर्ग में केवल 1 दिन पूरा होता है। तो इस प्रकार से देवताओं के कई हजारों वर्ष तक कर्दम ऋषि मुनि ने उस सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने तप किया। और तप करके भगवान प्रकट हुए। भगवान जब वहां पर आए, सिद्धपुर बिंदु सरोवर सरस्वती नदी के तट पर कर्दम जी तप कर रहे हैं।
भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान भक्त का तप देखकर कि मेरे भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए कितना तप करते हैं, तो भगवान की आंख में से आंसू आए और वो आंसू जब जमीन पर पड़े, इसलिए उस कुंड का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। वो जो बिंदु भगवान के आंख में से पड़े और उसके जमीन पर जब पड़े तो बहुत बड़ा कुंड बना। आज भी वो कुंड है। हमारे गांव से केवल 29 अर्थात 30 किलोमीटर है। आधे घंटे में बाइक में हम जाके आ सकते हैं, इतना नजदीक है बिंदु सरोवर। वहां पर सरस्वती नदी का तट है, लेकिन अभी तो भूतल में है सरस्वती नदी। लेकिन ऐसा दिव्य स्थान है और ऐसे दिव्य स्थान में जाकर हमें तप करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। कर्दम मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान ने कहा कि हे कर्दम, मांगो आपको क्या चाहिए। तब कर्दम मुनि ने कहा मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्दम मुनि ने कहा, तो भगवान ने कहा कि नहीं कर्दम, मुझे आपको कुछ देना है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मुझे आपको कुछ देना है। मेरा आदेश मानो। क्या है? आज से तीसरे दिन विश्व ब्रह्मांड के नाथ मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति का हाथ लेकर आपके पास आएंगे, आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। इस प्रकार से कर्दम ऋषि मुनि परसों का समय जब आया 3 दिन के बाद, तब मनु महाराज इस पृथ्वी पर आए और वो मनु महाराज गुजरात में सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के तट पर पहुंचे। वहां पर कर्दम मुनि को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा ये मेरी बेटी का हाथ मैं आपको सौंप रहा हूं। कर्दम मुनि ने कहा आप कौन है? मैं इस पूरे सृष्टि का राजा हूं मनु महाराज। और मैं कौन हूं? कर्दम मुनि ने कहा मैं तो एक छोटा सा एक फक्कड़ बाबा हूं। तो इतने बड़े राजा की लड़की का हाथ आप मुझे दे रहे हो? क्योंकि आजकल तो 2021 में क्या हो रहा है, अगर बेटी डॉक्टर है तो लड़का भी क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए ना। अगर हम करोड़पति है तो हमको भी सामने वाला समधी भी, जो रिश्तेदारों भी करोड़पति चाहिए, रोडपति चाहिए किसी को। अरे घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो भी करोड़पति के साथ विवाह करना है। तो मनु महाराज ने कहा कि नहीं, आप मेरे बेटी के साथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि भगवान ने कहा है। मैं तो आप मेरी बेटी को यहाँ पर रख कर जा रहा हूँ। कर्दम मुनि ने फिर उनके साथ विवाह किया, लेकिन कुछ शर्तें रखी। जैसे हमको भी शर्त रखनी चाहिए, लेकिन हम रखते नहीं है, हम डायरेक्ट अखाड़े में गिर जाते हैं, विवाह कर लेते हैं। ऐसा नहीं, हमें भी कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए कि इतने जीवन तक हमें जीवन जीना चाहिए, इतने समय तक। 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? 51। 50 के बाद क्या करना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? लेकिन हम तो यहीं पर पड़े हुए हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यास, ये 4 वर्ण भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम इसीलिए बनाए हैं कि अगर 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। लेकिन अभी कौन कर रहा है बताइए? हो रहा है? नहीं हो रहा है। ब्रह्मचारी व्यक्ति का जीवन अभी 1 से 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, तो मेन बेस ही हमारा ठीक नहीं है, तो गृहस्थ जीवन में कैसे सुखी होगा व्यक्ति? 25 से 50 वर्ष तक उसे गृहस्थ जीवन में रहना है, लेकिन उस गृहस्थ जीवन में भी अच्छे से नहीं रहता है। और 50 के बाद उसे वानप्रस्थ, वृंदावन, मायापुर, द्वारका, जगन्नाथपुरी से भगवान के धाम में रहकर अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक पराया व्यक्ति के समान रहना चाहिए। और अपनी पत्नी के साथ रहना, लेकिन अपने कपड़े खुद धोना, अपना जीवन अच्छे से भजन करना। और 50 से 75 वर्ष तक उसे वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। और उसके बाद अपनी पत्नी को अपने घर पे छोड़ के उसे संन्यास लेना चाहिए 75 के बाद। लेकिन अब तो हम 100 साल तो जीवन जीने वाले नहीं है, तो हमें वानप्रस्थ कब त्याग करना चाहिए, घर कब छोड़ना चाहिए? 40 की आयु में। अगर आप 80 साल तक जीते हैं तो 20 साल तक ब्रह्मचारी, 40 साल तक गृहस्थ, और 40 के बाद क्या होगा? वानप्रस्थ। जैसे हमारा अभी 43 इयर्स है, तो हम तो पहले से वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं, भले हमारा फैमिली है, कुछ भी है,
लेकिन मंदिर में रहकर ही हम जीवन जी रहे हैं। तो वानप्रस्थ जीवन, वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित हम आगे जीवन में सक्सेस होंगे। ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा व्यवहार निभाना चाहिए और उसके बाद संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो कर्दम मुनि ने कहा कि जैसे ही संतान होगी मैं घर छोड़कर भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन में चला जाऊंगा। और शुरुआत में ही जैसे ही विवाह हुआ 12 वर्ष तक कर्दम मुनि ने 12 साल तक तप किया, अपने पत्नी को बुलाया भी नहीं था। अगर आज ऐसे कलयुग में कोई व्यक्ति नहीं बुलाएगा अपनी पत्नी को तो क्या होगा? कोर्ट में केस हो जाएगा कि देखो मेरे साथ विवाह किया लेकिन मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा है, मेरे से बातचीत नहीं कर रहा है, मुझे सुखी नहीं कर रहा है, ये नहीं वो नहीं। अपने समाज के सब बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे, लेकिन देवहूति ने एक शब्द भी नहीं बोला। 12 वर्ष तक देवहूति ने अपने पति की सेवा की और कर्दम मुनि ने जब आंखें खोली 12 वर्ष के बाद तो देवहूति एकदम शुक्ल लकड़ी हो गई थी। एकदम पति की सेवा करते करते शरीर सूख गया। अरे देवी, यहाँ पर कोई सुंदर स्त्री रहती थी। स्वामी वो मैं ही हूँ, देवहूति, मनु की पुत्री मैं ही हूँ। तब कर्दम मुनि ने मनोमय बहुत बड़ा विमान प्रकट किया, जैसे वो जहाज टूट गया था ना समुद्र में, कौन सा था? टाइटैनिक। उतना बड़ा जहाज था ना, वैसा बहुत बड़ा प्लेन, एरोप्लेन जैसा उन्होंने जहाज बनाया था, मनोमय प्रकट किया। और उस जहाज में सब प्रकार की सुविधा थी, सभी प्रकार की सुविधा वहां पर थी। पेड़ पौधे, उद्यान, खाना पीना, सब सुविधा उस विमान में थी। और उस विमान को टेक ओवर करके सब जगह पर उनको घुमाने ले गए। लेकिन पृथ्वी पर नहीं गए, वे स्वर्ग लोग, महर लोग, ब्रह्म लोग, वहां पर उनको लेकर गए अपनी पत्नी को। यहाँ का व्यक्ति कहाँ ले जाएगा बताओ? यहाँ का व्यक्ति तो लोनावाला ले जाएगा, बॉम्बे घुमाने ले जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो कुल्लू मनाली ले जाएगा, शिमला मसूरी ले जाएगा, और उससे भी ज्यादा पैसे वाला होगा तो ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, लंदन या सिंगापुर, कनाडा, वहां पर ले जाएगा। लेकिन कर्दम मुनि ने कहा कि यहाँ पर हमें नहीं जाना, यहाँ के संसार के कीड़े लोग जाते हैं। हमको कहाँ जाना है? मैं आपको स्वर्ग लोक पे ले जाऊंगा। कई वर्षों तक उस विमान में बिठाकर कर्दम मुनि ने सब जगह पर उनको ले गए। लेकिन देवहूति ने कहा, स्वामी जी मुझे तो वहीं पर सिद्धपुर में बिंदु सरोवर में मुझे जाना है, हमारी जो झोपड़ी है ना वहां पर ले जाओ। कर्दम मुनि वहां पर ले गए और कर्दम मुनि ने उनके द्वारा, देवहूति के द्वारा 9 लड़कियों का जन्म हुआ। और कहते हैं 9 लड़कियों का नाम कहते हैं कला, अनसुईया, श्रद्धा, अविर्भू, गति, क्रतु, स्वाति, अरुंधति और शांति। 9 कन्याओं का जब जन्म हुआ और कर्दम मुनि ने कहा, हे देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवान के 24 अवतार में से 5वां अवतार भगवान कपिल का है, वो सब साक्षात आपके गर्भ से प्रकट होंगे। और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान जब धीरे धीरे बड़े हुए तब कर्दम मुनि ने कहा, मेरा एक वचन है, आपको पता है मेरा वचन क्या है? जब आपको संतान होगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। और कर्दम मुनि संन्यास की तैयारी जब किए तब देवहूति कहने लगी कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। जिय बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे नदी के बगैर समुद्र कोई काम का नहीं, जितनी भी नदियां समुद्र में मिलती है, वैसे ये नारी का, जब तक नारी के जीवन में पुरुष नहीं होता है तो नारी भी कुछ काम की नहीं है। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो आप घर छोड़कर मत जाइए। याद है देवी, मैंने आपको क्या कहा था जब हमारा विवाह हुआ था? मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आपको संतान होगी मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। मैं किसके सहारे जीऊं? तब कहा, ये साक्षात भगवान कपिल आपके गर्भ से प्रकट हुए हैं, यही आपको सुख प्रदान करेंगे आपके पुत्र के रूप में। कर्दम ऋषि मुनि चले गए,
9 कन्याओं का विवाह हुआ और कर्दम मुनि जब बड़े हो कपिल मुनि जब भगवान बड़े हुए, तब देहूति ने कहा कि हे पुत्र, आप जैसा पुत्र मुझे मिला और आपके पिता समान मुझे इतने सुंदर पति मिले, लेकिन मैं संसार का भोग भोगते भोगते थक चुकी हूँ। अब मुझे आप दिव्य उपदेश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान के भक्तों का वर्णन करते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि आप मेरी कथाओं का हमेशा श्रवण कीजिए, निरंतर आप कथा सुनते रहिए। सता प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वअपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धामृतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। हे देवूति, मेरे जो भक्त होते हैं ना, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, मेरे जो भक्त होते हैं मेरे यश की लीलाओं का वर्णन करते हैं और दूसरे भक्त लोग वो कथाओं को सुनते हैं। मम वीर्य संविदो, मेरे यश का गान करते हैं और सुनते हैं। भवन्ति हृदकर्ण, और कान के द्वारा वो कथा सुनकर मुझे हृदय में बिठाते हैं, मेरी कथा सुनते हैं। और इस प्रकार से श्रद्धाम रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, और जितनी कथा वो सुनते रहेंगे दिन प्रतिदिन, आप देखिए 2 दिन से कथा सुन रहे हैं और आज तीसरा दिन है, लेकिन आपकी यही इच्छा होती है कि मैं नित्य निरंतर भगवान की कथा सुनता रहूं। इतनी सुंदर दिन प्रतिदिन भगवान की कथाओं में आनंद आता रहेगा। जैसे कल चौथा दिन है तो कल जड़ भरत की कथा होगी, नरसिंह भगवान का प्रागट्य होगा, और परसों भगवान राम का जन्म होगा, राम जन्म उत्सव, और उसके बाद कृष्ण जन्म उत्सव होगा। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो सब लोगों को कितनी भगवान की कथा में आनंद आते हैं। ये सब भक्त लोग मिलकर इतना सुंदर आयोजन किए हैं, तो हम इन सब के ऋणी रहेंगे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट जी है, यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, रात दिन सेवा करके मेहनत करके हमारे लिए इतना सुंदर आयोजन किए हैं। इस संत का स्वभाव ऐसा होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं न जाना। संतों का हृदय एक मक्खन जैसा होता है कि दूसरे का दुख देखकर उनका हृदय जलने लगता है कि ये भी सब लोग भगवान का भजन करें। बताइए, इतना सुंदर आयोजन करने के लिए कितना धन चाहिए, कितना समय चाहिए, न जाने क्या क्या, कितना आयोजन इतना बड़ा किया है। ये कार्य करने के लिए न जाने कितने महीनों से उन्होंने मेहनत किया होगा, तब इतना सुंदर आयोजन किया है। बहुत दूर दूर से सब भक्त लोग आए, उनके रहने की सुविधा, भोजन का सुविधा, उनको सब सुविधा करके रखे हैं। हम सब लोग उनके ऋणी रहेंगे और एक बार जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे। ऐसे भक्तों का, यहाँ के भक्तों का इतना सुंदर आयोजन किए कि सब भक्त लोग, सेवा के भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमको पता है, हम कथा कर रहे हैं, हम भागवत कथा करते हैं, न जाने हमको कितना पैसा देना पड़ता है लोगों को। तब वो आते हैं संगीत वाले कि हम आएंगे लेकिन इतना चार्ज लगेगा, उनको ट्रेन का खर्चा, आने जाने का सब सुविधा करने पड़ती है। लेकिन यहाँ पर देखिए निस्वार्थ भाव से कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे संगीत वाले सब भक्तों का भी हम ऋणी रहते हैं। संगीत के बिना तो जीवन अधूरा है। कितना भी सुंदर आप कथा करो, लेकिन संगीत नहीं है, संगीत में जान लाते हैं ऐसे सुंदर। तो ऐसे भक्तों का भी हम ऋणी रहेंगे। तो कर्दम ऋषि मुनि तो सन्यास लेकर जंगल में चले गए, लेकिन भगवान कपिल कहते हैं कि हे माँ, ये संसार के जीवात्मा, उनका जन्म कैसे होता है, उनको कितना कितना कष्ट पड़ता है। माँ ने देवूति ने कहा कि ये संसार का जीवात्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसे क्या क्या दुख मिलते हैं। तब हमारे वेदों में बताया गया है, वो सुनिएगा। हमारे वेद में बताया गया है कि जब पिता के द्वारा गर्भाधान संस्कार होते हैं, ध्यान से सुनिए, ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, ये आपको मैं 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि जब पिता के द्वारा, एक स्त्री और पुरुष के द्वारा जब गर्भाधान संस्कार जब होता है स्त्री के गर्भ में, तब उस वीर्य शक्ति के अंदर
करोड़ों आत्माएं होती है। उस पुरुष के वीर्य शक्ति में करोड़ों आत्माएं होती हैं, लेकिन उनमें से एक भाग्यशाली आत्मा को मनुष्य का जन्म मिलता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। बाकी 99,99,999 लोग तो फिर से पशु योनि में चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत भाग्य से हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन इतने पर भी ठीक नहीं है, इतने पर भी वो जीव को है ना उल्टा लटकाया जाता है। माँ के गर्भ में है ना मस्तक नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। सोनोग्राफी कराएंगे तब पता चलेगा कि बच्चा की हालत क्या है। तो मस्तक नीचे है और पैर ऊपर है। और कितने महीने तक हम रहे? 9 महीने तक हम सब लोग वहां पर माँ के गर्भ में रहकर आए हैं। अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसको पंखे के ऊपर उल्टा लटका दो, 5 मिनट वो रहेगा? कोई नहीं रहेगा। बेटा लो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, 5 मिनट तक पंखे के लिए पैर ऊपर और मस्तक नीचे नहीं। लेकिन हम कितने महीने? 9 महीने तक हम रहकर आए हैं वहां पर माँ के गर्भ में। जहां पर जठर होती है उसके नीचे गर्भाशय थैली होती, एकदम छोटा सा स्मॉल, ऐसे छोटे 15 सेंटीमीटर की जगह में वो बालक छोटा सा धनुष आकार में रहता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और दूसरा दुख माँ उसे क्या मिलता है? इतनी छोटी सी कंजेस्टेड जगह में उसे रहना पड़ता है। तीसरा दुख, जहां पर मल और मूत्र जमा होता है ना, उसी में वो बालक डूबा हुआ रहता है 9 महीने तक, गंदगी में पड़ा हुआ है। जहां पर मल और मूत्र है ना, वहीं पर हमारी ये दशा थी। और चौथी चीज कहते हैं कि उसे माँ जब तीखा खाती है, खट्टा खाती है, गरम गरम खाती है, तो वो सब कुछ बालक के ऊपर सब गिरता है। 5वीं चीज कि वो बालक के ऊपर अंदर पेट में है ना कीड़े होते हैं, जीव जंतु, उसको डंक मारते हैं। और इस प्रकार से जब वो बच्चा 6 महीने का जब बच्चा होता है बालक, तो उसको क्या कहते हैं, वाचा आती है अंदर, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने भी भगवान को प्रार्थना की जब 6 महीने के थे माँ के गर्भ में, कि भगवान मुझे यहाँ पर बहुत दुख मिल रहा है, बहुत हीट, यहाँ पर गर्मी होती है ना पेट में, ये पाचन कैसे होता है? गर्मी के वजह से होता है। यहाँ पे कोई गर्मी सहन करता है? नहीं। लेकिन वहां पर गर्मी सहन करके वो 6 महीने तक रहा। 6 महीने के बाद वो भगवान से स्तुति करता है कि मुझे यहाँ से निकालिए। तब भगवान ने कहा, तू पृथ्वी पर तो मैं तुझे भेजूंगा, लेकिन तूने गत जन्मों में जो जो कर्म किए हैं ना, वो देख ले। एलईडी स्क्रीन जैसे हम लगाते हैं ना टीवी घर पे, और सब देखते हैं ना पिक्चर, वाह वाह जेठालाल का, वैसे ही वो भी सब पूरा है ना। भगवान हमको पूरा बताते हैं कि तुमने गत जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं, वो देख लो, उसके बाद मैं आपको जन्म दूंगा। तो 3 महीना तक यहाँ पर 3 घंटे का पिक्चर होता है, लेकिन वहां पर पूरे जन्मों का 3 महीने में पूरा शूटिंग करके बताते हैं भगवान कि तुमने कैसे कैसे कर्म किए हैं। और 9 महीने जब पूरे होते हैं तो भगवान को क्या करता है? प्रणाम करता है। जैसे हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं ना शनिवार को, तो क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, उठक बैठक करते हैं, प्रणाम करते हैं। वैसे ही भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें जन्म तो दूंगा, लेकिन यहाँ पर संसार के लोग सब स्वार्थी है, तुमको यूज करके तुमको फेंक देंगे। नहीं, कैसे भी करके मुझे आप जन्म दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, मुझे जन्म दीजिए। भगवान ने कहा, बाहर जन्म तो दूंगा, भक्ति करेगा, लेकिन कितनी करेगा? एक दिन में कितनी करेगा? कहते 26 घंटा करूंगा। कितनी करेगा? भगवान ने कहा, देखो अभी से चूना लगा रहा है, अभी से चूना लगा रहा है, बताओ अभी 24 घंटा मैंने बनाया और ये 2 घंटा एक्स्ट्रा। भगवान ने कहा, एक काम करो, 22 घंटा तुम्हारा और 2 घंटा, 22 घंटा तुम कुछ भी करो, लेकिन 2 घंटा मेरा भजन करना, माला करना, 16 माला। डन? हमने क्या कहा? डन। चलो स्टैम्प पेपर पे पूरा साइन करार कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा कंप्लीट हुआ। तब भगवान ने हमको जन्म दिया, और जैसे ही बालक जन्म लेता है तो पहले क्या करता है?
जैसे जन्म होता है तो बालक क्या करता है? रोता है। और संसार के परिवार वाले, रिश्तेदार वाले क्या करते हैं? हंसते हैं। परिवार वाले हंसते के लाओ लड्डू, पेड़ा, मिठाई, बर्फी लाओ, तुम्हारे घर बच्चा हुआ है, लड़का हुआ, लड़की हुआ। और बच्चा रोता हुआ जन्म लेता है और सब लोग मिठाई खाते हैं और सब लोग हंसते हैं। और बच्चा बोलता है, अरे मूर्खों, मैं यहाँ पर दुख भुगत के आया हूँ और आप लोग हंस रहे हो। मैं 9 महीना तक इतना दुख भुगत के आया हूँ और मैं इतना दुख की खुशी में आप लोग खुशहाली मना रहे। अरे लाओ लाओ, पेड़ा लाओ, मिठाई का बॉक्स लाओ। और बच्चा बेचारा रो रहा है। और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो वो माँ का दूध पीता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को है ना भूख लगती है। बच्चे को भूख लगती है तो माँ को ऐसा लगता है कि इसको लगता है सर्दी हो गई या जुकाम हो गया, तो उसको इंजेक्शन देती है। अभी बच्चे को दूध पीना है, लेकिन बच्चे को क्या मिल रहा है? इंजेक्शन मिल रहा है। उसको फिर वो चम्मच में गोली पानी डाल के चम्मच पिलाते हैं। कभी वो बोतल क्या बोलती है, छोटी सी बोतल आती है ना पानी वाली, क्या बोलते हैं? इतना छोटा बोतल आता है, उसमें पानी रहता है, पानी जैसा, वो उसको पिलाते हैं। ना जाने सिरप पिलाते हैं, ना जाने क्या क्या दवा पिलाते रहे। और बच्चा बोलता है कि मुझे दूध पीना है, मुझे कुछ भोजन करना है, वहाँ करता है, बस रोते रहता है। लेकिन ये संसार के जीवात्मा कोई समझ नहीं पाता है कि इसकी क्या जरूरत है, इसे क्या चाहिए। और जैसे ही वो बेटा 2 साल का बड़ा होता है तो माँ कहती है कि जाओ बेटा, कंपनी में काम करने को जाओ, बैग दे देती है। नर्सरी में जाओ, पढ़ाई करने जाओ। और बेटा बोलता है, तुम तो 10 साल के थे, फिर भी तुम स्कूल में नहीं गए थे। बताइए, हम 10 साल के 8 साल के, लेकिन कब हम स्कूल में गए नहीं है, फिर भी हम जीवन जी लिया कि नहीं। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि 2 साल का 2.5 साल का बच्चा हुआ, उसको स्कूल में भेजते हैं। बेचारे का वजन 5 किलो का होगा, 4-5 किलो का वजन है, लेकिन 3 किलो के तो किताब होते हैं। 3 किलो के किताब, आधा लीटर पानी का बोतल आगे लगाया है और 250 ग्राम नाश्ता अंदर, ब्रेकफास्ट। ये पूरा वजन उठा के 5 किलो उसका और 5 किलो बैग का वो उठा के लथड़ते पथड़ते धीरे धीरे मरा जा रहा है बेचारा। ये खेलने की उम्र है, लेकिन क्या हो रहा है बताइए। इस प्रकार से पूरा जीवन माँ, जब तक ये जीवात्मा को मनुष्य जन्म मिला है तब तक उसे इसी प्रकार दुख मिलता रहेगा। लेकिन ये संसार के भोग भुगतने के लिए जीवन नहीं मिला है, दिव्य भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए हमको ये 7 दिन की कथा में इतना जान लेना है कि जितना भी समय हमें मिले केवल भगवान का भजन करना है। और जिन्होंने भजन शुरू नहीं किया है वे सबको भगवान का भजन शुरू कर देना है। तो अभी हम भगवान का कीर्तन करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। सब लोग यहाँ पर कीर्तन करेंगे और उसके बाद 15 मिनट के बाद आरती होगी, ठीक है। सब लोग गोल गोल करेंगे, माता जी उस बाजू, यहाँ पर प्रभु जी की बाजू। थोड़ा इनको नाथ मारो राजा रण छोड़ तेरे मन माया लगाड़ी रे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,